हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ कैसे बन गई बकरी। गुरु भाई बहना, इसको देखिए, इसका रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। वो ब्राह्मण का 3 पुत्र भी थे। ब्राह्मण दिन भर पूजा पाठ कराते थे, गांव-गांव में घूमकर, और पूजा पाठ करवा के लाते थे। ब्राह्मणी जो थी गुरु भाई बहना, वो भोजन बनाती थी और तीनों बच्चा ब्राह्मण को और ब्राह्मणी और ब्राह्मण, पांचों परिवार एक ही जगह सुबह शाम दोपहर जब भी भोजन करते थे तो एक ही जगह। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण हंसते हंसते कहते थे अपने पत्नी को मजाक से कि हे ब्राह्मणी, लेकिन ब्राह्मणी मजाक नहीं समझती थी। हे ब्राह्मणी, आप यदि पहले भोजन कर लेंगे तो आप बकरी बन जाएंगे। यदि आपसे पहले हम भोजन कर लेंगे तो हम एक चीता बन जाएंगे। प्रतिदिन ये ब्राह्मण यही बात बोलते थे। जब पूजा करके भी उठते थे तो अपना जो प्रसादी होता था वो बच्चों को दिया करते थे और ब्राह्मणी को भी, और देकर यही कहते थे कि हम लोग प्रसादी एक ही बार खाएंगे, नहीं तो आप बकरी बन जाएंगे और हम पहले खा लेंगे तो हम चीता। ब्राह्मणी हंस पड़ती थी और कुछ नहीं बोलती थी, इसका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देती थी। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया। ब्राह्मण अपने बच्चों को सेवा में और प्रतिपाल में लगे थे। ब्राह्मणी भी उसी तरह। जो ब्राह्मणी थी वो घर घर जाती थी कथा सुनाने, और जो ब्राह्मण जाते थे पूजा करने। यदि पूजा कराने जाते थे तो पूजा जिस दिन नहीं रहता था गुरु भाई बहना, उस दिन वो ब्राह्मण क्या करते थे कि मांग लेते थे भिक्षा और उनके घर भोजन बन जाता था। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतता गया। एक दिन का बात है कि ब्राह्मणी ने पुआ बनाई थी और ब्राह्मण गांव में चल गए थे। ब्राह्मण बोले थे कि आज के दिन हम नहीं आएंगे। बच्चे बोला, माता जी, आज तो पिताजी नहीं आएंगे, क्या आप भूखी सोएगी? हम भूखे रहेंगे। कब आते हैं पिताजी? आज तो भोजन करके आएंगे। ब्राह्मणी बोली, बेटा, जब तक तुम्हारे पिता नहीं आएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तुम्हारे पिता का कहना है कि हम एक बकरी बन जाएंगे। यदि हम बकरी बन जाएंगे बेटा तो तुम क्या करोगे? तीनों पुत्र ने हंसते हंसते निवाला लेकर मुंह में खिला दिया माँ को। गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं कि जो नहीं जानते हैं उनका भी बात लग जाता है, अच्छे के लिए या बुरा के लिए। उसी तरह वो ब्राह्मण मजाक से कहते थे, लेकिन निवाला लेते ही वो ब्राह्मणी बेचारी एक बकरी बन गई, काली बकरी बन गई। बच्चों ने देखा तो बड़ा चकित हो गया और चकित होकर और पूरा विलाप करके रोने लगा कि हे भगवान, ये आपने क्या किए? आपने मेरे माँ को बकरी बना दिए, हम कैसे रहेंगे? भगवान, ये आपने अच्छा नहीं किया, मेरी माँ बकरी कैसे बन गई? तीनों बच्चे नाराज होकर रोने लगा। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण देवता आए तो अपने पत्नी को खोजने लगे। बकरी में कर रही है। ब्राह्मण देवता समझ गए कि लगता है ब्राह्मणी मेरे पीछे में खा लिए, सचमुच में मेरा बातें लग गया, वो ब्राह्मणी ही बकरी बन गई है। गुरु भाई बहना, ऐसा देखकर ब्राह्मण बड़े उदास हो गए। उदास होकर अपने बच्चे के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन जब ब्राह्मण चले जाते थे घर से तो बच्चा बिखर जाता था, बच्चा टूट जाता था, बच्चा को माँ को आहे आता था। गुरु भाई बहना, बकरी के साथ ही बच्चा खेलता था और बकरी को जो भोजन अपने ब्राह्मण करते थे तो एक थाल में बकरी के लिए भोजन, एक थाल में अपना लिए भोजन। कुछ लोग बोले ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण देवता, आपने यदि विवाह कर लेते तो आपका सुखी जीवन हो जाता।
आपने कितने दिन तक ऐसे रहेंगे? घर के आसपास के लोग भी कोई नहीं जानते थे कि ब्राह्मण देवता की पत्नी बकरी बन गई है। उनको कहना था कि मायके छोड़ के चली गई है। गुरु भाई बहना, साल 2 साल के बाद ब्राह्मण ने क्या किए कि विवाह कर लिए। उनकी नई नवेली पत्नी आ गई। नई नवेली पत्नी आ गई, बच्चे की सौतेली माँ। गुरु भाई बहना, जैसे इन तीनों बच्चों ने बकरी को भोजन दिया करता था, ब्राह्मण ने उसी तरह वो भी बकरी को भोजन देने लगी। उसे नहीं पता था कि ये मेरा सौतन है। बकरी ने बोला अपने बच्चे से कि हे पुत्र, तूने उसे मत बताना। यदि सच बता दोगे तो पता नहीं, हो सकता है समय पाके मौका देख के मुझे मार डाले, इसलिए उसे मत बताना। ब्राह्मण अपने पति से भी वही बात बकरी बताई। ब्राह्मण भी नहीं बताए अपने सच बात। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया। वो अपने बच्चे की तरह लाड प्यार देती थी, लेकिन जब उनका भी एक पुत्र पैदा ले लिया, कन्या, उनका संतान एक जन्म लिया, तो अपने संतान को मुख देखकर और तीनों बच्चों को लाड प्यार भूल गए। सौतेली माँ तीनों बच्चों को जहाँ तक के कि भोजन भी नहीं देने लगे और अपने कन्या को छूने नहीं देती। तीनों बच्चन खुश था कि मेरा एक बहन है। अपने बहन से लाड प्यार तीनों बच्चन बहुत करता था। गुरु भाई बहन, बच्चे रोता था, उसके बाद भी भोजन नहीं देती थी और सारा काम तीनों बच्चे से ही करवाती थी माँ। तीनों बच्चन बोला कि अपने पिताजी को बता देंगे। माँ कहती है यदि तुम पिताजी को बता दोगे तो तुम्हें घर से निकलवा देंगे। बच्चा तीनों डर गया और माँ का कहना ही मानता था। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीतता गया। तीनों बच्चा दुबला पतला होने लगा। मांग चांग के गांव में खाता था और किसी को गांव में भी काम कर दिया करता था। गांव को लोगों को मोह लगता था कि है तो ब्राह्मण पुत्र, इसे भोजन कराने देने से मुझे कमी नहीं पड़ेगा। गांव के लोग भोजन करा देते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि गांव का लोग किसी ने भोजन नहीं दिया, 3 बच्चा में किसी का भी नहीं। और माँ ने खाना बना के अपने खा ली और बकरी को भी भोजन नहीं दी और तीनों बच्चा का भी भोजन नहीं दी। रात दिन वही सोचते रहती थी कि तीनों बच्चा को किस ढंग से निकालूं, लेकिन पहले ये बकरी को मुझे मार देना है। बकरी को सबसे पहले मरवाएंगे। तीनों बच्चा महादेव के मंदिर के पास जाकर बैठ जाता था। जो लोग पूजा करते थे प्रसादी दे देते थे। प्रसादी खाकर और ये अपना भूख मिटाता था। भगवान भी उससे प्रसन्न थे। जो ब्राह्मणी थी भगवान की भक्त थी। तीनों बच्चन भी माँ की तरह भगवान को पूजा किया करता था। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, समय बीतता गया धीरे धीरे। एक दिन के बात है कि जो दूसरी पत्नी ब्राह्मण की थी, वो बेड पर अपने बिस्तर पर जाके सो गई और सोकर अपने बच्चे से बोल दी, जब पिताजी आएंगे तो बता देना मेरा बहुत ज़ोरों से दर्द, तबीयत खराब है। और ये वैद्य को बुलाकर पहले ही बता दी थी कि हे वैद्य जी, हम आपको ये रुपये देते हैं, आप रख लीजिए। जब मेरे पति देव जाएंगे आपके पास तो आप आएंगे देखने के लिए, इलाज करने के लिए, तो मेरे पति से आप यही कहिएगा कि बकरी के मांस ये खाएगी तब इसका तबीयत ठीक हो जाएगा। बोले वैद्य जी ठीक है। जब ब्राह्मण पूजा पाठ करवा के शाम के समय में आए गुरु भाई बहन, तो अपने पत्नी को खोजने लगे। बच्चे बोला माँ बीमार है। तीनों बच्चा ने ये बात सुन लिया था कि माँ ने साजिश कर रही है कि बकरी को मरवा देना है। गुरु भाई बहना, जब ब्राह्मण आए तो कहने लगे, तो बच्चों ने बताया। ब्राह्मण ने अपने पत्नी के पास गए और जाकर बोले क्या हुआ आपको और आप क्यों बिस्तर पर लेटे हैं? गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मणी कहती है क्या कहूँ पतिदेव जी, मेरा तो आज बचने योग नहीं है। लगता है मेरा जीवन आज निकल जाएगा। लगता है कि मेरा नसें टूट रहा है।
मेरा शरीर बहुत अजीब लग रहा है, मेरा सर जो है चक्कर दे रहा है और खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं, मैं क्या करूं? आज तो भोजन भी नहीं बनाए हैं, जो कि भोजन बना के गुरु भाई बनाए और वो खाकर सोई थी। जब ऐसा ब्राह्मण सुने तो दौड़कर चले गए वैद्य जी के पास। वैद्य जी को बुला कर लाए। वैद्य जी उनका हाथ पैर टोए और ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आपकी पत्नी बहुत बीमार है, इनका तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप जितना जल्दी इन्हें एक काम कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, मैं क्या करूं, आप जल्दी से बोलिए। कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपके घर एक बकरी है, उस बकरी को काट के और इसे खिला दीजिए, ये ठीक हो जाएगी। इसका जो बीमारी है वो मांस का है, मांस खाएगी तो ठीक हो जाएगी। गुरु भाई बहना पत्नी के माया के जाल में पहली पत्नी को ब्राह्मण भूल गए और भूल कर वो कहने लगे कि इसमें क्या दिक्कत है, आज नहीं अब तो रात्रि हो गया है, कल ही तो कटवाएंगे। ब्राह्मणी जो थी ये बात सुनकर बिल्कुल खुश हो गई। खुश होकर और बेड से उठ गई और धीरे धीरे ब्राह्मण को भोजन दे दी। ये जो बच्चा था, बच्चा क्या किया कि चला गया शिव के मंदिर और मंदिर में पूरी रात बिताया, रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा, भगवान से विनती किया कि हे भगवान, हमने ऐसा क्या कसूर किए हैं? एक तो मेरी माँ बकरी बन गई और दूसरे में मेरी माँ को सौतेली माँ ने कटवाना चाहती है, मरवाना चाहती है। आखिर हम इस पृथ्वी पर कैसे रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे? यदि मेरा माँ को सचमुच में मार दिया और सौतेली माँ खा जाएगी तो आपका शिवलिंग पे मलमूत्र चढ़ा देंगे और किसी को पूजा नहीं करने देंगे। भगवान भोलेनाथ दयावान होकर खड़ी हो गए और कहने लगे, हे बालक, तुम्हारा माँ फिर से जीवित मनुष्य तन में हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं। तूने सवेरे उठकर और एक लोटे में जल लाकर और शिवलिंग को धो दो और उसी लोटा में धोया हुआ नीर को उठा लेना और बकरी को ले जाकर पूरे शरीर को धो देना। जब वो काटने वाला आएगा और वो पकड़ेगा और काटने को लिए अपना गड़ास उठाएगा तो तुम्हारा माँ फिर से एक सुंदर नारी बन जाएगी। ये बात सुनकर तीनों पुत्र खुश हो गया। गुरु भाई बहना उसको मन में लड्डू फूटने लगा कि हे महादेव, कब सवेरा होगा? हे मैया पार्वती, कब सवेरा होगा? सवेरा का इंतजार तीनों भाई ने करने लगा। सवेरा हुआ, पूरी रात मंदिर में बिताया। सवेरा हुआ, ब्राह्मण के अपने घर आया। ब्राह्मण बोले, हे पुत्र, तू कहाँ गया था? ये बोला, पिताजी आप नहीं जानते हैं, माँ के लिए मन्नतें मांगने गए थे हम मंदिर, माँ ठीक हो जाएगी इसीलिए मंदिर गए थे। अब जाते हैं, भगवान के चरण धोएंगे स्नान करके। तीनों पुत्र ने ब्राह्मण का स्नान किया, लोटे में जल भर के और ले जाकर शिवलिंग पे चढ़ाया और नीर को उठाकर और बकरी को पूरा शरीर में लगा दिया। गुरु भाई बहन, ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण बकरी को काटने वाले को बुला कर ले आए। जो बकरी को काटने वाले थे वो क्या किए कि घर से बीच आंगन में कर दिए। उसको कहना था कि मेरे नजरों के सामने बकरी कटना चाहिए। बीच आंगन में बकरी को रस्सी पकड़ लिया और जैसा ही पकड़ के रस्सी को उसे हाथ उठाया काटने के लिए उसका गर्दन, कि ये सुंदर नारी खड़ी हो गई। सुंदर नारी ब्राह्मण की पहली पत्नी खड़ी हो गई। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ, आपकी कृपा हो तो संसार में कुछ भी हो सकता है, हे भोलेनाथ, ऐसा कहते हुए और खड़ी हो गई ब्राह्मणी। जब ब्राह्मण ऐसा देखे तो अपने पत्नी को गले में लिपट गए। गले में लिपट गए और जो काटने वाला था वो चिल्लाते भागा, चिल्लाते बाहर भागा और बोला, हे भगवान,
ब्राह्मण के घर में वो बकरी नहीं थी, ब्राह्मण की पहली पत्नी थी। ये तो आज हमने कितना अनर्थ कर देते। ब्राह्मण की पहली पत्नी एक बकरी बन के रह रही थी। पूरा वहाँ गांव के लोग देखने को लिए जुट गए। गुरु भाई बहना देख रहे हैं कि ये सचमुच में पहली पत्नी घर में खड़ी है। अब जो दूसरी पत्नी थी गुरु भाई बहना, वो सचमुच में भगवान भोलेनाथ के कृपा से वो बीमार पड़ गई और उसका शरीर में जो था पूरा जख्मी हालात हो गया, पूरा रक्त से लथपथ हो गया। उनका शरीर जो था भिन्न भिन्न माछी लगने लगा, शरीर से रक्त रीम निकलने लगा, पस निकलने लगा और कोढ़िया का रूप हो गया। अब वो अपना बिस्तर से चिल्ला रही है, हम सचमुच में बीमार हैं, मुझे इलाज करवा दीजिए। पहले से तो हम बीमार नहीं थे, लेकिन अब सचमुच में बीमार हैं। अब तो मुझे उठने का भी पाया कर्म नहीं है, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवता, वैद्य जी को बुलाकर मुझे इलाज करवा दीजिए। लेकिन गुरु भाई बहना, जब वैद्य जी आए तो उनका तो शरीर कपड़ा से ढक चुके थे। ये ब्राह्मण गिन गिन के मारे। ये वैद्य जी नहीं सोचे कि इनका शरीर में इतना दाग लग गया होगा इतना जल्दी। वैद्य जी ने झूठ मूठ के दवा दे दिए और चले गए। उनका दवा तो सेट नहीं किया। अब ये जो माँ थी ब्राह्मण की पत्नी, वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, गिड़गने लगी। गुरु भाई बहना 10 दिन 15 दिन वो बिस्तर पर रही। अब उनका जान निकल नहीं वाला था कि अपने ब्राह्मण देवता से कहती है कि हे प्रभु, मैंने जो पाप किया वो पा लिया। आपने ऐसा क्या जादू जानते हैं क्या किए कि मेरा शरीर गल रहा है, मेरा शरीर जो है वो रक्त निकल रहा है, भिन्न भिन्न माछी लग रहा है, मुझे उठने का पाया कर्म नहीं है। ब्राह्मण ने कुछ नहीं जानते थे। ब्राह्मण बोले, हम तो आपका अर्धांगिनी माने, लेकिन अर्धांगिनी का प्यार आपने नहीं दिए। मेरी पहली पत्नी को आप मरवाना चाहे, इसी का कर्तव्य से आपका ये दशा हुआ है। ये जो पहली पत्नी ब्राह्मणी थी, जो बकरी से नारी बनी थी, वो कहती है, हे भोलेनाथ, जो जैसा किया वैसा पाया, आपने कृपा करके इसका शरीर कंचन कर दीजिए, बिल्कुल जैसे थी वैसा ही कर दीजिए भोलेनाथ। ये पाप मुझे ही लगेगा और इसके बिस्तर पे मुझे भोजन देना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए कि ये नौकरानी बन के मेरे घर में रहे और मैं महारानी बन के रहूं, मेरे बच्चों का सेवा करे और मेरा सेवा करे। महादेव ने उसकी पुकार को सुन लिए, अपना दया को बरसा दिए। उसका शरीर कंचन हो गया। उठ के बिस्तर से नीचे खड़ी हो गई और जाके अपने सौतन के चरण में लपट के कहती है, हे दीदी, मुझे पता नहीं था। बहन जी, आज से हम आपको बड़ी बहन कहेंगे और मैं छोटी बहन हूँ। आज से आपको दास बन के रहेंगे। मुझे इस घर में रहने का जगह दीजिए। मुझे पता नहीं था कि मुझे ये दशा हो जाएगा। जब मुझे पता चला कि आप ही एक बकरी बन गए हैं, तो हम सोचे कि मांस बना के खा जाएंगे, लेकिन पता नहीं किस कारण कैसे, वो मुझे नहीं पता। मुझे एक कर्तव्य भोगना पड़ा। अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। हम भगवान को भक्ति भी करेंगे बहन जी, आपका बच्चे का सेवा भी करेंगे और आपका भी चरण का दास बन के रहेंगे और आपके पति के पास भी हम नहीं भटकेंगे। हम उनके एक दासी के बराबर रहेंगे। लेकिन मेरा बेटी को अपना लीजिए। ये जो ब्राह्मणी थी बोली कि तुम्हें और तुम्हारा बेटी का भी अपनाकर इस घर में रखेंगे। तुम चिंता मत करो और इस घर में अपना सुखी जीवन बिताओ। ब्राह्मणी ने अपने छोटी बहन का दर्जा दे दिए और वो बड़ी बहन मान ली। और उस दिन से गुरु भाई बहना वो ब्राह्मणी को सेवा करने लगी, दासी के बराबर। उनके पुत्र के कपड़ा और उनका भोजन, घर में झाड़ू बर्तन सारा काम करने लगी और अच्छे से रहने लगी। सारा लोग देखकर चकित हो गए कि देखिए, ब्राह्मण की जो दूसरी पत्नी है वो तो ब्राह्मण की पहली पत्नी का एक दासी बन के रहती है और कितनी अच्छी से घर में रहती है, कितना अच्छा लगता है। लोग देखकर बड़े खुश हो जाते थे और ब्राह्मण को भी खुशी मिलता था। ब्राह्मण भी बड़े अच्छे से उनके साथ पेश आते थे
और दोनों पत्नी को बराबर प्यार देने लगे और बराबर हक दिए। एक पत्नी से एक कन्या, एक पत्नी से 3 पुत्र। गुरु भाई बहना, सातों परिवार घुल मिल के अच्छे से रहने लगे और अपना सुखी जीवन बिताए। लोगों ने कुछ नहीं किया और सब परिवार महादेव को पूजा पाठ करने में समर्थ थे। सब पूजा पाठ करते थे, कोई भी नहीं सोचे कि महादेव को पूजा पाठ नहीं करेंगे। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। जैसे कि दूसरी पत्नी कोशिश तो की है कि हम नखड़ा करके और ऐसे करें, लेकिन उनका तो सफलता मिला नहीं, विजय प्राप्त हुआ नहीं। विजय तो प्राप्त उन्हें हो गया जो कि बकरी से नारी बन गई, नारी से बकरी बनी थी और बकरी से नारी बन गई। तो गुरु भाई बहना, जैसे महादेव ने कृपा किए कि उसे कष्ट हुआ और एक नारी से बकरी बना दिए और बकरी से सुंदर नारी, तो महादेव ऐसा दया सब पे अपना बरसाएं कि जो संकट में है उनका संकट दूर करके और खुशियां लौटा दे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।